हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से ऑनलाइन अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास हमारी इंग्लिश ग्रामर को लेकर रहेगी। इंग्लिश ग्रामर में आज का विषय रहेगा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, आइए इसके बारे में चर्चा करें। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड used to link noun, pronouns or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, object, timing and locations of the sentence. Example: in, into, at, between, among, why, with, after, below, under, within, behind, after, beside, besides, why, till, to, into। प्रेपोजिशन का सामान्य सा अर्थ है कि वाक्यों को या वाक्यांशों को या शब्दों को आपस में कनेक्ट करना, यही है प्रेपोजिशन का उद्देश्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन का प्रयोग कहाँ पर होता है और इनटू का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो समझते हैं। जैसे इन है, ही वाज इन द रूम, ही वाज इन द रूम। इन का प्रयोग स्थिर जगह के लिए होता है, जैसे वह कमरे में था। अगर वह चल रहा होता तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए होता है, जबकि इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है, गतिशील अवस्था के लिए होता है। तो ही वाज इन द रूम, वह कमरे में था। तो कमरे के भीतर है तो गति तो कर नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग किया गया है। द फॉक्स जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब। लोमड़ी तालाब में कूदी। तो लोमड़ी अपनी जगह से उसने गति की, इसीलिए जो गतिशील अवस्था है, गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। से का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, किसी जगह से। फ्रॉम सम प्लेस, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो देहरादून से मतलब किसी जगह से, ऊपर लिखा हुआ है किसी जगह, तो यहाँ पर किसी जगह से अगर आ रहा हो तो वहाँ पर से की स्पेलिंग फ्रॉम लगाते हैं। किसी समय से, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा, मैं कल से काम करूँगा। तो कल से समय है, तो से का अर्थ यहाँ पर ये फ्रॉम स्पेलिंग लगाई जाएगी। और किसी स्रोत से, किसी सोर्स, आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मतलब मैंने ये सुना, कहाँ से सुना, राम से सुना। मतलब कोई भी स्रोत हो जाए, लाउड स्पीकर हो जाए, तो यहाँ पर से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। तो आगे चलते हैं। बिहाइंड। बिहाइंड एक स्थान सूचक होता है और आफ्टर जो होता है समय सूचक। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, ही हाइड हिमसेल्फ, वह स्वयं छिपा। कहाँ पर छिपा, बिहाइंड। बिहाइंड माने होता पीछे, किसके पीछे, ट्री के पीछे। तो वह पेड़ के पीछे स्वयं छुपा। तो ये लिखा हुआ है आफ्टर 2 years, 2 घंटे के पश्चात वह घर चला गया। तो कि 2 घंटे के पीछे, तो पीछे के लिए अगर यहाँ पर बिहाइंड तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तो आफ्टर का अर्थ हो जाता है बाद में और बिहाइंड का अर्थ हो जाता है पीछे। तो आइए आगे चलते हैं। ऑन का प्रयोग करते हैं स्थिर वस्तुओं के लिए और अपॉन का
प्रयोग करते हैं गतिशील वस्तु के लिए। स्थिर वस्तु के लिए जैसे ही सैट, सैट माने बैठा, ऑन ए चेयर, वह चेयर पर बैठा हुआ है, तो एक जगह वो स्थिर है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ऑन का प्रयोग किया गया है। और द कैट स्प्रैंग, कैट कहाँ स्प्रैंग की? अपॉन ए चेयर, तो मतलब कैट अपने स्थान से दूसरी स्थान की ओर उछली, इसीलिए वहाँ पर प्रयोग किया गया है अपॉन का, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में है, इसीलिए गतिशील अवस्था के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। टू का अर्थ होता है सामान्य गति को स्पष्ट करता है, और इनटू जो होता है उछलकर, कूदकर, रेंगकर आदि भाव प्रकट करता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, वह स्कूल उछल कर तो नहीं गया, ना ही कूद कर गया, ना ही रेंग कर गया, वह सामान्य गति को स्थिर, सामान्य गति से चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही फेल इनटू द रिवर, वह गिर गया, वह कहाँ गिर गया? इनटू द रिवर, नदी में गिर गया, मतलब अपनी जगह से वो एकदम फास्टली से जाकर नदी में गिर गया, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है इनटू का। तो आगे आने वाले है बेसाइड। बेसाइड का अर्थ होता है निकट के लिए, और बेसाइड से यहाँ पर यस है, यहाँ पर बेसाइड का अर्थ होता है अतिरिक्त या अलावा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, कम एंड सिट बेसाइड मी, मतलब आइए और बैठिए, मेरे पास बैठिए, आइए और मेरे पास बैठिए, या मेरे निकट बैठिए, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा बेसाइड। अब ये बेसाइड का मतलब तो अतिरिक्त, पेन के अतिरिक्त, ये है बेसाइड्स ए पेन, पेन के अतिरिक्त मोहन बॉट ए बुक, पेन के अतिरिक्त मोहन ने एक किताब को खरीदा। तो बेसाइड का अर्थ है निकट के लिए, और बेसाइड्स का अर्थ है अतिरिक्त या अलावा किसी दूसरे वस्तु के लिए। बिटवीन और एमंग, बिटवीन दो व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एमंग दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द एप्पल वाज डिवाइडेड, एप्पल को डिवाइडेड किया गया। बिटवीन किनके किनके बीच में? दो लोगों के बीच में प्रयोग होता है बिटवीन का, मुकेश और महेश के बीच में प्रयोग किया गया है। अब ये लिखा है टू एप्पल्स वर डिवाइडेड एमंग, एमंग यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर महेश है, रमेश है एंड सुरेश है। दो से अधिक कोई भी वस्तु हो जाए या व्यक्ति हो जाए तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं एमंग का प्रयोग करते हैं, और दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद।